Today we are going to start with chapter number 10, Birbal. Start with the story. Akbar the Great was the greatest Mughal emperor. He had 9 most talented person in different fields in his court. तो क्या है, अकबर मुगल दरबार का जो था, अकबर महान राजा था और उसके दरबार में उसकी कोर्ट 9 दरबारी थे उसके राज्य में. They were called the Navratans. Of the 9 jewels, Birbal was one among those Navratans. तो उनको नवरत्न के नाम से सब जानते थे और उनमें से बीरबल जो था वो सबसे महान था. Because of his intelligence and presence of mind, he was considered to be the most favorite of the emperor. तो उसकी बुद्धिमानी और दिमाग की वजह से उसकी क्या है, सब लोग जो थे उसको वो अपने दरबार में जो था सभी का फेवरेट था, सब उसको बहुत पसंद करते थे. The present story describes how from an ordinary man of a small village became Birbal. तो ये स्टोरी जो है एक इसी पे बेस्ड है. So let's start with the story. Akbar the Great was fond of hunting. He himself was a skilled rider and good hunter. Often he used to leave his capital with his retinue and reach the nearby forest for hunting. तो एक दिन अकबर जो थे वो शिकार के लिए गए. तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शिकारी है, बहुत ही अच्छा शिकारी है. तो वो जंगल में शिकारी के पास गए. One day Akbar went for hunting in a forest. Many of his courtiers were also with him. He saw a deer and chased it. तो एक दिन जब अकबर जंगल में शिकार कर रहे थे तो उनके साथ उनके दरबारी भी थे. तो उन्होंने एक हिरण को देखा और उन्होंने उसका पीछा किया. The deer was running fast for life while Akbar and some of his courtiers were following it. तो हिरण जो था वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा और अकबर और उसके दरबारी जो थे उसको फॉलो करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी. Soon the soldiers were left behind. तो जल्दी क्या हुआ, सिपाही जो थे वो पीछे रह गए. They chased for a long time but couldn't get the deer. It was getting dark and they lost the way. तो क्या था, बहुत लंबा समय हो गया लेकिन वो उस हिरन को नहीं पकड़ पाए और इतना समय इतना ज़्यादा हो गया था और इसी की वजह से अंधेरा हो गया और वो अपना रास्ता भटक गए. Soon they came near the junction of 3 roads. तो वहाँ पर उनके पास क्या थी, 3 रोड्स थी, 3 रास्ते थे. तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है. The emperor was happy. He thought that now he could get back to Agra, his capital. तो क्या है, जो एम्परर थे, जो दरबारी थे, वो सभी खुश हो गए और क्या था, उन्हें लगा कि अब वो आगरा उसकी वहाँ की कैपिटल में पहुँच गए. However, they were confused about which of the 3 roads leads to the capital. लेकिन अभी वो कंफ्यूज थे, ये जो 3 रास्ते जा रहे हैं, 3 रोड्स जा रही है, इनमें से उन्हें कौन से रास्ते को पकड़ना है. They were standing there absorbed in deep thought. तो वो वहाँ पर खड़े होकर और गहरे विचार में सोचने लगे कि उन्हें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए. Suddenly they saw a little boy coming along one of the roads. तो क्या है, अचानक से एक छोटा बच्चा उन्हें दिखाई दिया जो उस रोड पर अकेला जा रहा था. Akbar called him and the boy came near. Hey young boy, what's your name? asked Akbar. तो क्या था, अकबर ने उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से पूछा कि यंग बॉय तुम्हारा नाम क्या है. I am Mahesh Das, the boy replied politely. Can you tell us which of these 3 roads? तो उस बच्चे ने से पूछा उन्होंने कि ये जो 3 रोड्स जा रही है, ये इनमें से आगरा के लिए कौन सी जा रही है. Akbar asked again. The little boy seemed to be very intelligent. Huzur, everybody knows that a road can't move. Then how can these roads go to Agra or anywhere else? He said with a smile. तो क्या है, अकबर ने फिर पूछा, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो बहुत ही बुद्धिमान था. उसने कहा, हुजूर, ये सभी जानते हैं कि ये जो रोड है ये सब अलग अलग जगह मूव हो रही है. तो इनमें से कौन सी रोड जो है वो आगरा जा रही है या फिर कौन सी इनमें से नहीं जा रही. उसने बड़ी स्माइल के साथ कहा. Everybody was silent. सब जो थे वो एकदम साइलेंट हो गए. They thought that the emperor would surely punish the young boy for his naughtiness. While Emperor Akbar was surprised at the witty reply of the little boy, people move but not the roads. Am I wrong? He asked again.
तो क्या था, सब शांत हो गए एकदम। सबने सोचा कि वो है राजा जो है अब वो क्या करेंगे, इस बच्चे को पनिश करेंगे क्योंकि इसने राजा जी के साथ शरारत करी है। तो सबको ऐसा लगा कि जो है सम्राट अकबर जो है अब इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। लेकिन सम्राट अकबर जो थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए छोटे बच्चे की रिप्लाई को सुनकर। तब उन्होंने कहा कि लोग जिस रोड पर नहीं जा रहे हैं, एम आई रॉन्ग, मैं गलत था। ही आस्क्ड अगेन, उसने फिर से कहा, पूछा, कॉस यू आर नॉट, तुम नहीं हो। द एम्परर लाफ्ड एट हिज विटी रिप्लाई। तो क्या था, सम्राट जो थे उसके इस विटी रिप्लाई पे हंसने लगे। He called the boy near, then taking out his ring and giving it to the boy, he said, I am Akbar, the Emperor of Hindustan. तो क्या है, वो उस बच्चे के रिप्लाई से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसको अपनी रिंग गिफ्ट में दी और कहा कि मैं अकबर हूँ, मैं हिंदुस्तान का सम्राट हूँ। I like your wisdom. You come to my court along with his ring. I shall recognize you at once. Now tell me the way to Agra. तो क्या है, उसने अकबर ने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और क्या है, तुम मेरे दरबार में कभी आना, इस रिंग को साथ लेके आना, तो इस रिंग को देखकर मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा और तुम मुझे बता दो इस आगरा का रास्ता। महेश दास brought before the emperor and pointed towards the road leading to Agra. तो महेश दास ने उसके बाद जो सम्राट थे इनको पॉइंट करके बता दिया कि ये रास्ता जो है वो आगरा की तरफ जा रहा है, ये रोड जो है वो आगरा के रास्ते में जा रही है। The emperor took leave of the little boy and left for his capital. तो उसके बाद सम्राट जो थे वहाँ से उस बच्चे के पास से चले जाते हैं और फिर वो अपने कैपिटल, अपनी राजधानी में पहुँच जाते हैं। Time passed by and महेश दास grew into a fine young man. तो समय बीतता गया और महेश दास जो है वो एक यंग आदमी बन जाते हैं। धीरे धीरे वो समय बदलता गया और वो बड़े होते गए। One day he decided to go to Agra and meet Emperor Akbar. He took all his saving along with the ring the emperor had given him and left for Agra. तो क्या है, फिर उसने डिसाइड किया कि वो आगरा जाएगा और वहाँ पर सम्राट अकबर से मिलेगा। तो उसके पास जितनी भी सेविंग थी वो सब इकट्ठा करके और राजा द्वारा जो रिंग दी गई थी उसको लेकर के वो आगरा की तरफ निकल जाता है। When he reached the town, he asked someone and went straight to the royal palace. जैसे ही वो वहाँ पर उस शहर में पहुँचता है, वो किसी से पूछता है कि यहाँ पर रॉयल पैलेस कहाँ पर है। He was highly impressed with the pomp and show of the palace. He went near the main gate and requested the guard to let him go in. तो क्या है, वो अब उस पैलेस पे पहुंच गया, उसको पैलेस दिखाई दे गया। तो जैसे ही वो पैलेस पे पहुंचता है तो मेन गेट पे उसके गार्ड खड़ा था, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अंदर जाने दे। बट द गार्ड स्टॉप्ड हिम, हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाई डू यू वांट टू एंटर द पैलेस। तो क्या है, लेकिन गार्ड जो है उसको रोक देता है, कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पर क्यों आए हो, तो क्या है, तुम पैलेस में क्यों अंदर जाना चाहते हो। तो इस तरह से 2-3 सवाल करने लगता है। He shot a volley of questions. तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसको अंदर ना जाने देने के लिए। Sir, I am Mahesh Das. I have come to see the emperor. Mahesh said politely. तो महेश ने बड़े politely, बड़े नम्र होकर बोला कि सर मैं महेश दास हूँ और मैं यहाँ पर सम्राट को देखने आया हूँ, सम्राट से मिलने आया हूँ। Oh, the emperor must be waiting for you eagerly. The guard. वो तो क्या है, गार्ड ने उसके साथ मजाक किया कि सम्राट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में है। महेश दास didn't lose his temper. Once again he requested the guard, Sir, I have come from a far away village only to meet the emperor. Please allow me to go in. तो ठीक है, अभी क्या है, महेश दास जो है उससे अपना टेम्पर नहीं खोया, वो गुस्से में नहीं हुआ। उसने फिर से उससे रिक्वेस्ट की गार्ड से कि सर मैं यहाँ पर बहुत दूर गाँव से आया हूँ सम्राट से मिलने, प्लीज मुझे आज्ञा दे दो अंदर जाने के लिए। But the guard didn't words get lost. If you don't move away from here right now, I shall cut off your head. He brandished his sword in the air. तो क्या है, जो गार्ड जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि गेट लॉस्ट, यहाँ से दूर चले जाओ, और बट अगर तुम यहाँ से रह जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर कर दूंगा। तो महेश दास had no other way
He took out the emperor's ring and showing it to the guard said, "Can you recognize this ring? If you don't allow me in, you will be in trouble." तो क्या था, महेश दास ने कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। फिर महेश दास ने क्या किया, उसने राजा की जो रिंग थी वो निकाली और उस गार्ड को दिखाई कि क्या तुम इस रिंग को जानते हो, पहचानते हो, और यदि तुम अभी भी मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। Seeing the emperor's ring, the guard could not say a word further. He tried to befriend with Mahesh now. "I shall allow you going in, but there is one condition," he said. "What's that?" Mahesh asked with a smile. तो क्या है, जैसे ही राजा के द्वारा दी गई रिंग उसने गार्ड ने देखी तो क्या था, उसके बाद उसके पास और कोई वर्ड नहीं बचे। उसने चाहा कि अब महेश उसका फ्रेंड बन जाए, क्योंकि उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया था, तो इसीलिए वो चाह रहा था कि अब महेश उसका फ्रेंड बन जाए। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए अलाउ करता हूँ, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन केवल एक कंडीशन है। उसने कहा कि तुम एक कंडीशन पर अंदर जा सकते हो। तो वो कंडीशन क्या है, अब महेश ने स्माइल करते हुए पूछा कि वो कंडीशन क्या है। "You have to give me half of the share of whatever you get from the emperor," the guard opened out to. क्या है, गार्ड ने बोला कि जो कुछ भी तुम्हें अंदर सम्राट से मिलेगा उसका आधा शेयर तुम्हें मुझे देना होगा। तो जो कुछ भी तुम्हें अंदर मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे बांटना होगा। Then Mahesh smiled again, "But don't blame me afterwards." The guards also smiled and let him go inside. तो उसे कहा डन, ठीक है। महेश ने स्माइल करते हुए फिर से स्माइल करते हुए कहा डन, ठीक है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बाद तो मुझे ब्लेम मत करना। तो गार्ड जो है वो हंसने लगा और उसने उसको अंदर जाने के लिए बोल दिया। Mahesh entered into the royal palace. He went on and on. He crossed a long way before he could reach near the royal court. तो क्या है, महेश अंदर एंटर होता है रॉयल पैलेस में, और क्या था, अब वो रॉयल कोर्ट में राजा जी के सामने आता है। द एम्पर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, द मिनिस्टर एंड द कोर्टियर्स वर सिटिंग ऑल अराउंड। तो क्या था, राजा जो थे, सम्राट जो थे, अपने दरबारी अपने सभा में सभी के बीचों बीच बैठे हुए थे। पुशिंग अदर्स असाइड, महेश वेंट अहेड एंड postponed himself before the emperor. "May your shadow always grow, a full man," he said. Emperor Akbar was pleased. "What do you want, young man?" he asked with a smile. तो क्या है, सम्राट अकबर ने पूछा कि यंग मैन तुम क्या चाहते हो। उसने फिर से स्माइल से कहा, "Your Majesty, I have come here at your command." Saying so, Mahesh took out the ring and handed it over the emperor. तो क्या है, उसने कहा, मेरे हुजूर, मेरे सरकार, क्या इसके पास आपकी रिंग थी, इसीलिए मैंने इसको अंदर आने दिया। अकबर रिकॉल्ड एवरीथिंग। "यंग मैन, टेल मी व्हाट डू यू वांट?" उसने फिर से पूछा महेश झा से कि यंग मैन बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। "आई शैल फुलफिल योर डिजायर," सेड ही। तो उन्होंने कहा, सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हारी हर डिजायर को फुलफिल कर सकता हूँ, जो कुछ भी चाहते हो वो मैं दे सकता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। योर मेजेस्टी, मेरे हुजूर, मेरी सरकार, इफ you really wish to give me something, ask your soldiers to punish me with 100 lashes. If you really wish to give me something, ask your soldiers to punish me with 100 lashes. तो क्या है, यदि आप सच में मेरी कोई विश पूरी करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों से कहे कि मुझे 100 लैशेस पनिश करे, मुझे 100 कोड़े मारे। Akbar was highly surprised at such a strange request. He tried hard to change Mahesh his desire, but he stuck to it. तो क्या है, ये देखकर राजा जो था वो हैरान हो गए, सम्राट हैरान हो गए एकदम, और वो इस इतनी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी रिक्वेस्ट कौन कर सकता है। उन्होंने कोशिश की कि वो महेश जो है अपनी डिज़ायर को, अपनी रिक्वेस्ट को चेंज कर ले, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं की। At last, Akbar had to order for 100 lashes on Mahesh's back. To everybody's surprise, Mahesh endures every stroke without uttering a word. तो क्या है, या उसके बाद एट लास्ट क्या होता है, अकबर कहते हैं कि महेश की पीठ पर क्या है 100 कोड़े मारो। अपने सिपाहियों से कहते हैं कि महेश की पीठ पर 100 कोड़े मारो, और सभी जो है
सब सरप्राइज हो जाते हैं महेश को ये देखकर कि वो कैसे ये वर्ड्स कैसे बोल सकता है। बट आफ्टर द 50 whip he cried out, stop, I have a partner, he should get the other half. लेकिन जब उसके 50 पूरे 50 लेशेस जो है वो पूरे हो जाते हैं, वो चिल्लाता है, वो के चिल्लाता है कि रुको, अभी बाकी के आधे जो है वो मेरे पार्टनर को मिलेंगे। यहाँ पर मेरा पार्टनर है तो बाकी के आधे लेशेस जो है वो मेरे पार्टनर को मिलेंगे। अकबर वॉज bewildered when he asked Mahesh. He said, Your Majesty, when I was coming here, your guard didn't allow me to come in unless I promised him to give half of the share of whatever I get from your honor as reward. तो क्या है, अकबर एकदम फिर से, अकबर को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था ये सब क्या चल रहा है। तो जब महेश से पूछा उन्होंने, सम्राट ने, कि ये सब क्या है, तो महेश ने कहा, मेरे हुजूर, जब मैं यहाँ पर आपके दरबार में आ रहा था तो आपकी गार्ड ने मुझे रोक दिया था, उससे मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो जब उससे मुझे अंदर जाने के लिए आगे दी तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अंदर वो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, जो कुछ भी इनाम के तौर पर मिलेगा, उसका आधा हिस्सा तुम मुझे बांटोगे। तो वो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसका होगा। आई हैव ऑलरेडी taken half of my share, so now it is the turn of the guard to take the rest. तो उसने कहा महेश ने कि मैं अपने हिस्से का आधा भाग अपना पूरा ले चुका हूँ, अब बाकी का आधा जो है वो आपके गार्ड को मिलेगा। The emperor realized everything. The guard was called in and whipped mercilessly with 50 lashes. Then he was dismissed and put into the prison. तो क्या है, सम्राट को सब चीज के बारे में एकदम रियलाइज हो गया, सब कुछ पता चल गया कि इनके साथ क्या हुआ है, और गार्ड को बुलाया गया और उसको एकदम निर्दयता के साथ उसको 50 कोड़े मारे गए, और उसके बाद उसको उसकी पोस्ट से, यानी उसको गार्ड के पद से हटा दिया और उसको जेल में डाल दिया। Young man, I am really pleased with your intelligence and wisdom. Since long I had been trying to weed out the corrupted people from my core. तो क्या था, वो कहता है, यंग मैन, मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी और ज्ञान को देखकर इतनी एकदम सरप्राइज हो गया हूँ कि तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। और क्या है, लंबे समय से मेरे दरबार में ये सब हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ मेरे दरबार में जो भी करप्ट पीपल है तुम उनको यहाँ से दूर हटाओ। But your little trick has done what I couldn't have done even after applying several laws. From today, on the basis of your wisdom, you shall be called Birbal and you will stay by my side as my advisor. तो क्या है, उसके बाद सम्राट अकबर ने कहा कि आज तुम्हारी इस बुद्धिमानी की वजह से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारता हूँ, और अब से तुम्हें सब बीरबल के नाम से जानेंगे, और अब से तुम यहीं पर मेरे साथ ही रहोगे, मेरे एडवाइजर, मेरे सलाहकार के रूप में। And thus Maheshdas, the little boy of a remote village, become famous as बीरबल। तो क्या है, और तभी से महेशदास को गांव के सभी लोग जो है, छोटे बच्चे को गांव के सभी लोग जो है बीरबल के नाम से जानने लगे, और महेशदास जो है वो बीरबल के नाम से फेमस हो गया। He lived with Akbar and always helped him solving tricky problems. वह हमेशा अकबर के साथ रहता था, और उसकी जो भी ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी उसकी मुसीबत होती थी, हार्ट से हार्ट, वो उसमें उनको सॉल्व करने में उनकी मदद करता था। तो इस तरह से सम्राट अकबर को बीरबल मिले थे। तो बचपन में जब वो छोटे थे, महेश, तो उनका नाम क्या था, महेशदास। तो एक बार उन्होंने अब सम्राट अकबर को रास्ता बताया था, और सम्राट अकबर ने उनको अपनी रिंग गिफ्ट की थी। तो उस रिंग को लेकर ही वो सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे, और उनकी बुद्धिमानी को देखकर सम्राट अकबर इतना खुश हो गए कि उन्होंने उनको अपने दरबार में अपने पास ही अपने एडवाइजर के रूप में रख लिया, और उनका नाम बीरबल रख दिया। So student, this story has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.